ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू। आज हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन का एजेंडा हुआ तय। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को ऋण वितरण प्रणाली को सरल बनाने के दिए निर्देश। चमोली जिले के गौचर और उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में हवाई सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज से शुरू हुई राज्य स्तरीय विद्यालयी एथलेटिक्स, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए एक दिन का एजेंडा तय किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तय किया गया कि सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों से सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि सभी विधायक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और अपने शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र तक स्थायी सचिव की नियुक्ति कर दी जाएगी। आज बैठक हुई है, उसमें ये कल तक का हमारा बिजनेस डिसाइड हुआ है और ये निर्णय किया गया है कि 4 बजे के करीब हम अपना अनुपूरक जो बजट होता है उसको कल सदन में रखेंगे। सदन एक ऐसा जगह है, ऐसा पटल है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, विधायकों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं। निवेदन ये है कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहें। तलखी तो जरूर रहती है लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें। वहीं विधानसभा भर्तियों में निलंबित पूर्व सचिव मुकेश सिंघल को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। उन्होंने बताया कि सचिव ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है और जवाब मिलते ही अगली कार्यवाही की जाएगी। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक में 3 दिवसीय अठचूला मेला आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों रुपए की 29 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मेला आयोजन के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की और परोगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावित क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग को परोगी से लिंक कर खरसौन क्यारी तक जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में समग्र विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इससे जहां हमारी लोक संस्कृति बढ़ती है और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार के महोत्सव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, मैं विशेषकर से मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि कोई भी संस्कृति, कोई भी हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार, पूर्वजों के द्वारा दी हुई हमारे को विरासत, उसको लगातार आगे बढ़ना चाहिए। शासन ने अधिकारियों को ऋण वितरण सिस्टम के सरलीकरण पर ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर RS संधू ने कहा है कि ऋण वितरण के नियमों को जितना सरल किया जाएगा उतना ही अधिक लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। मुख्य सचिव ने ये निर्देश आज देहरादून में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी पैकेजिंग यूनिट लगाई जाए और साथ ही स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग व मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस दिशा में 3 से 5 सालों का रोड मैप तैयार करने को भी कहा। उन्होंने दिसंबर महीने से जिला स्तर पर कार्यालयों सहित पूरे प्रदेश में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के 4 जिलों में चल रही घसियारी योजना को प्रदेश भर में शुरू करने को कहा। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने आज उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री ने 1 सप्ताह पहले हुई बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में कृषि मंत्री ने किसानों को गुणवत्ता युक्त फल और सब्जी के पौधे उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से सेब की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए पैदावार में बढ़ोतरी की बात कही। साथ ही किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और हिमाचल प्रदेश के किसानों के अनुभवों को उत्तराखंड के किसानों के साथ साझा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्मा जी, आपकी प्लेट इतनी खाली, और लीजिए, शर्माइए नहीं। जब इतना खत्म कर लूंगा तो और ले लूंगा। बात शर्माने की नहीं, समझदारी की है। अब देखिए ना,
आपने अपनी प्लेट भर तो ली, पर क्या इतना खत्म कर पाएंगे? मतलब? हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, नहीं तो वो खाना आखिर में फेंकना पड़ता है, जिससे न सिर्फ खाना वेस्ट होता है बल्कि पैसे की बर्बादी भी होती है। खाना बेकार न करें। होटल में भी सर्व करने वाले से पूछें कि आपका ऑर्डर किया गया खाना किस क्वांटिटी में आने वाला है। चमोली जिले के गौचर और उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में हवाई सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हवाई सेवाओं को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि चिन्यालीसौड़ व गौचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि गौचर व चिन्यालीसौड़ के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के अगले टेंडर में दोनों हवाई पट्टियों को सेवाओं में शामिल किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइन को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पिथौरागढ़ में पवन हंस की सेवाएं सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने व विस्तारीकरण के लिए जरूरी भूमि का फिजिबिलिटी सर्वे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जल्द कराने का भी आग्रह किया है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज से राज्य स्तरीय विद्यालयी एथलेटिक्स, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की शुरुआत 13 जिलों की टीमों के मार्च पास्ट के साथ हुई। मुख्य शिक्षा अधिकारी KS रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीतने वाली टीमों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। अल्मोड़ा जिले में खेल महाकुंभ शुरू हो गया है। आज बालिका वर्ग, अंडर 17 की वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अंडर 17 की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भिकियासैंण प्रथम, स्यालदे द्वितीय, भैंसिया छाना तृतीय स्थान पर रहे। कबड्डी में स्यालदे प्रथम, भिकियासैंण द्वितीय जबकि लमगड़ा तृतीय स्थान पर रहे। वहीं चमोली जिले में कल से 10 दिसंबर तक खेल महाकुंभ के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला युवा कल्याण अधिकारी SS भंडारी ने बताया कि इस दौरान कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, TT और बैडमिंटन आदि प्रतियोगिताएं होंगी। गढ़वाल राइफल्स पूर्व सैनिक श्रम संविदा स्वायत्त सहकारिता देहरादून का मिलन व सम्मान कार्यक्रम 24 दिसंबर को आयोजित होना है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़वाल राइफल्स पूर्व सैनिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की। रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ला की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री शुक्ल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें देश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। श्री बहुगुणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित होने के बाद ही उत्तराखंड में गन्ना समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। SSP प्रदीप कुमार राय ने बताया कि नगर के स्कूलों में यातायात नियमों की पाठशाला में छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है। आज रैमजे इंटरमीडिएट कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात नियमों, संकेतों व यातायात चिन्हों के बारे में बताया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में रचनात्मक महिला मंच सल्ट और नैनी डांडा के संयुक्त तत्वाधान में 9 महिला महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में पंचायती राज के मौजूदा हालात, भविष्य की संभावनाओं और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण जीवन की चुनौतियों पर चर्चा की गई। महोत्सव में सल्ट क्षेत्र से 100 और नैनी डांडा के 25 समूह भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सत्य की खोज से विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू। आज हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 1 दिन का एजेंडा हुआ तय। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को ऋण वितरण प्रणाली को सरल बनाने के दिए निर्देश। चमोली जिले के गोचर और उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में हवाई सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज से शुरू हुई राज्य स्तरीय विद्यालयी एथलेटिक्स, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिताएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। उत्पादकता और योग्य। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार के बाद कार्यक्रम में एक बार तुम्हारा फिर से स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और कार्यक्रम का जे अगले लगभग 20 मिनट बचे हैं तुम्हारे साथ। तो श्रोताओ, जैसा कि सबको पता कि हमारा जब एक कार्यक्रम से जुड़ने का जब माध्यम हो, जो तुम्हें ईमेल के माध्यम से
या डिजिटल माध्यम से चाहो जुड़ना तो हमारा जुड़ना का जा पता साओ चिट्ठीग्रामजगत@gmail.com ये तुझ तुम अपनी बात शेयर कर सको और आपने जो भी कुछ सुझाव से हम तक पहुँचाई सको और हमें तुझ किस विचार करी फिर जो